एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। संडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आ गई हूँ किचन में। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। सैटरडे के दिन रात को 11 बजे लाइट चली गई थी और इतनी मुश्किल हुई, हम लोगों ने कंप्लेंट करवाई। कुछ घरों में लाइट थी, कुछ में नहीं थी। उन्होंने आके ठीक की और 12 बजे लाइट आई। 12 बजे के बाद हम लोगों ने फिर है ना एसी वगैरह ऑन करके कमरा ठंडा किया, तब जाके कहीं हम लोगों को नींद आई। और आज है ना मेरे से सुबह उठा ही नहीं गया। अलार्म बज रहे थे और हस्बैंड बोल रहे हैं आज उठ क्यों नहीं रही है, अलार्म बार बार बज रहे हैं। और मैंने उनको बोला आज संडे है तो आज मेरी भी छुट्टी है, आज मेरा मन है भी आप बेड टी बना के दोगे तभी मैं उठूँगी। और उन्होंने मुझे बोला चलो ठीक है थोड़ी देर सोते हैं, फिर मैं बेड टी बनाता हूँ। तो है ना देखिए 8 बजे के नियर अबाउट हस्बैंड उठे, फिर वो दूध लेने गए और उस आके उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। फिर मैं उठी तो 9 सवा 9 बजे के करीब फिर मैं देखिए किचन में आई हूँ। और हस्बैंड बोल रहे थे आज चलो खाने में भी तुम छुट्टी कर लो, रहने दो कुछ बनाने के लिए, बस मुझे स्प्राउट बना देना तो मैं बाहर ही कुछ ना कुछ खा लूँगा, कुछ मुझे मिल ही जाएगा तो कोई बात नहीं, एक आधा दिन तो बाहर खा ही लूँगा मैं। फिर मैंने उनके स्प्राउट के लिए तैयारी करी और बच्चे बोल रहे थे उसे उन दोनों को चाहिए आलू के पराठे। और मैंने बोला इतनी गर्मी है, आलू के पराठे तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो फिर देखते हैं क्या बोलते हैं बच्चे। मैं मना रही हूँ भी आलू के पराठे वो ना ही खाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गर्मी भी और टाइम लगेगा। और देखिए आज मुझे बहुत सारे काम है और मैं सोच रही हूँ आज इन लोगों को है ना कि शाम को है ना लेके भी जाना बाहर, क्योंकि बेटा बहुत दिन से बोल रहा है पार्क जाना और मैं नहीं लेके जा पा रही हूँ। और मैंने उनको बोला अगर आज जल्दी जल्दी काम कर लोगे ना तो अच्छे से नहा धो लोगे फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे मार्केट के भी एक दो काम थे, फिर मुझे जाना तो था। मैंने सोचा चल 15-20 मिनट के लिए हम पार्क भी ले जाऊँगी इन लोगों को। और जल्दी जल्दी से अभी है ना देखिए स्प्राउट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कई लोगों ने मुझे बोला है भी आप है ना जो ये खीरे कट करती हो ना तो इसको आप है ना घिसती हो ताकि वो कड़तन निकल जाए, ना ही इसके आप छिलके उतारती हो। तो ये खीरे है ना दूसरे इसे एयरटेल के खीरे बोला जाता है, इसके छिलके भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कड़वे भी नहीं होते, ऐसे ही कट करके खा लेते हैं। नॉर्मल खीरे से थोड़े महंगे आते हैं, अगर वो 15 रुपये किलो है ना तो ये 30 रुपये किलो है ना मिलते हैं। तो ये खीरे मतलब हस्बैंड काफ़ी टाइम से लेके आ रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने तो वही खीरे देखे थे, कुछ सालों से हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में ही से ये मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके एरिया में ये मिलती है और क्या नाम है इसका। हमारे यहाँ पे तो एयरटेल वाले खीरे बोला जाता है इसको। और है ना स्प्राउट के साथ हस्बैंड है ना आधी कटोरी के करीब है ना दही भी लेते हैं स्प्राउट खाने के बाद। तो ये हो गया उनका हेल्दी मील रेडी। और देखिए वो वेट कर रहे हैं भी मुझे जल्दी जल्दी से मिले, फिर ये ऑफिस चले जाएंगे। तो देखिए इनका तो है ना देखिए पूरा वीक ही ऐसा रहता है, वो बहुत कम छुट्टी करते हैं। तो मैं कभी कभी है ना बच्चे भी बोलते हैं अभी डैडा आप सैटरडे के दिन या संडे के दिन एक दिन रख लो जिस दिन आप छुट्टी करो, जो हमारे लिए टाइम हो। मगर है ना देखिए अगर है ना घर की जिम्मेदारियाँ इतने सारे काम होते हैं तो हस्बैंड का काम ही इस तरह का है भी उन्हें है ना जाना ही पड़ता। संडे के दिन तो देखिए स्पेशली है ना सेल निकलती है, क्योंकि टू व्हीलर फाइनेंस में है वो, तो साथ में है ना शोरूम के मैनेजर भी है, तो दो दो तरह के काम करने होते हैं। तो वो संडे का दिन तो वैसे भी देखिए सेल का डे माना जाता है हमारे है ना ये टू व्हीलर फाइनेंस में। और अभी है ना देखिए मैंने बच्चों को मना ली, मैं तुम्हें बेसन का पूड़ा बना के देती हूँ, बेसन का चीला बोल लीजिए, बेसन का पूड़ा। वैसे आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने ही खाना है। नॉर्मली अगर इसमें प्याज और है ना लहसुन और टमाटर पीस के है ना उसका पेस्ट बना के डालो तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बच्चे तो देखिए अभी इनको जल्दी थी और बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी और मैं नहीं चाह रही थी भी मैं ज़्यादा ना कोई ताम झाम करूँ ताकि है ना और भी ज़्यादा लेट हो। पहला जो एक दो है ना हम बनाते हैं ना ये क्या बोलते हैं बेसन का पूड़ा, इसे ना बनाने में थोड़ा सा ऑयल लगता है, बिना ऑयल के भी ये आराम से बन जाते हैं। पहले एक दो अच्छे से ना तवे को ऑयलिंग करके उसके बाद आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए मैं ज़्यादा कंजूसी नहीं करती हूँ, मैं अच्छे खासा घी लगा के इन लोगों को देती हूँ ताकि एटलीस्ट है ना घर का बना हुआ देसी घी है, बच्चों के लिए अच्छा ही है। देखिए इतना ज़्यादा भी है ना नहीं करना चाहिए, आजकल तो बच्चे घी भी नहीं खाते। मैं देखती हूँ कई बच्चे बोलते हैं हमें तो देसी घी खा के उल्टी आती है। मैं तो बच्चों को है ना कोशिश करती हूँ हर वो चीज़ दे जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी है। और पहले पहले जब मैंने ये सीखा था ना तो मुझे ये बनाना ही नहीं आता था। कई आंटियाँ तो देखिए हाथ से ही इसे फैला लेते हैं, मैं तो इस तरह से ना तवे को टेढ़ा करके और है ना इसी चमचे बड़ा चमचा ये इसी से मैं ना मतलब फैला लेती हूँ। मेरे से हाथ तो जल जाएगा, देखिए हाथ से वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हर का इंसान का अपना अपना तरीका होता है। और देखिए एक दो जब बन जाए ना उसके बाद तो ये अच्छे से है ना निकलने लग जाता है, तवे के साथ अच्छे से स्टिक नहीं होता, बस है ना थोड़ा फ्लेम का ध्यान रखना पड़ता है कम ज़्यादा का। और बच्चे मेरे ये बहुत खुश होके खाते हैं। और मैंने पूछा कैसा बना है और देखिए कुत्ते जैसे जीभ निकाल के बोल रहा है मम्मा मुझे तो बहुत भूख लगी है। और मैं बोल रही ये क्या था। और बेटी भी ब्रश करके आ गई है।
तो उसको भी मैंने दे दिया और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। कोशिश करती हूँ भी कभी कभी इनको थोड़ा डिफरेंट सा भी बना के दे दूँ, और अपने लिए इतना बड़ा सारा बना लिया है। अभी तो इतना एक्सपर्ट हो गया, जैसे देखिए डोसे जैसा बड़ा सारा जितना तवा है ना उतना बना ली, क्योंकि लास्ट में जितना बचा था बेसन मैंने सारा डाल दिया। और बस अभी मेरा हो जाएगा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आज जो मैंने घर का काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, देखिए 11 साढ़े 11 का ये टाइम होगा। मैंने सबसे पहले ये सारे कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि ढेर का ढेर लगता जा रहा है। हम है ना कपड़े धोते हैं, उसके ऊपर दूसरे रख देते हैं, फिर धोते हैं दूसरे रख देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2-3 दिन से फोल्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने फाइनली सोच लिया अभी कुछ भी हो जाए, घर का काम मैं बाद में करूँगी, चाहे कोई घर में आ ही जाए, सबसे पहले मुझे कपड़े ही फोल्ड करने हैं और सारे कपड़े फोल्ड कर दूंगी। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इस वजह से ना मैं बच्चों को भी नहीं बोल रही हूँ, बेटी को थोड़ी बहुत ही काम बोल रही हूँ। मैंने उससे बोला है भी तू मेरा बस एक है ना मेरे साथ ये कपड़े ना अलमीरा में रख दो, क्योंकि देखिए कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, तो फोल्ड करने के लिए बेड भी छोटा हो जाता है। इतने ज़्यादा कपड़े थे, 4-5 दिन के कपड़े थे, और इसमें नए कपड़े भी थे जो सारे मैंने फोल्ड करके रख लिए। और कुछ कपड़े मेरे है ना ठीक करने वाले थे, हस्बैंड के, सॉरी मेरे नहीं, हस्बैंड के नहीं, एक बेटे की ये थे है ना जींस, उसे ठीक किया सुई धागे से ही, देखिए, और बटन निकल गए थे। ये नई शर्ट है ना, इनके बटन निकल गए थे, वो उन सभी का बटन वगैरह मैंने ठीक किए। सारे बटन ही मुझे ना पक्के करने पड़े, क्योंकि जो मशीन से लगाते हैं ना वो एक धागा निकल जाए फिर सारा ही धागा निकलना शुरू हो जाता है। और मुझे अभी है ना स्पेक्स लगा के ज़्यादा बारीकी वाले काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब से मैं ना अभी मुझे लगता है ना मैं यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही है ना काम है ना, एडिटिंग में मुझे टाइम लगता है ना, जिस वजह से आँखों पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है। तो इसलिए मैं स्पेक्स लगा के ही काम करती हूँ। और ये कपड़े जो रह गए ना, ये तो प्रेस के देने वाले, ये दोनों शर्टें मैं धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर पड़ी थी ना बटन लगाने के लिए, फिर है ना मैंने धो के फिर ही ऐसे प्रेस के लिए दोबारा से दूंगी। और देखिए पहले मैंने ये लोड लगा रही थी कंफर्टर और ये इसे ना कंबल को, फिर मैंने सोचा ज़्यादा वेट हो जाएगा, फिर मैंने ओनली कंफर्टर डाला। और सेकंड लोड में फिर मैं इस है ना जो ब्लैंकेट को उसको धो दूँगी। और है ना 20-25 दिन बाद तो देखिए मैं अपना कंफर्टर को धो ही देती हूँ। गर्मी आती है और हम लोगों को आदत है, एसी चलता है ना जब, तो हम लोग कंफर्टर ऊपर लेते ही लेते हैं, बिना ना कपड़ा के कवर किए मैं ना बच्चों को एसी में बैठने नहीं देती हूँ। और देखिए बेटे ने क्या किया, सारी चिटकनियाँ बाहर से लेके आ गया और क्या क्या शेप बना बना के दिखा रहा है। और लिविंग रूम में जब बच्चे घर में हो ना तो देखिए सामान तो बिखरता ही रहता है। हमारा काम तो क्लीनिंग करना होता है, इन लोगों का काम होता है घर में बिखेरते रहें चीज़ें। और इस एरिए में ना मैंने ये जो ट्रे पे है ना मैंने रखी थी थर्मोस, इसे साइड पे करके ना मैं इस तरह से ना रख दूंगी, ताकि मुझे काउंटर टॉप पे थोड़ी सी जगह मिल जाए। काउंटर टॉप है ना छोटा होने की वजह से कभी कभी दिक्कत होने लग जाती है, सामान ज़्यादा होता है, रखने के लिए स्पेस की कमी लगती है। और अभी मैं ना साथ के साथ है ना पौने भी धोने के लिए रख दूंगी। और ये थर्मस जो मैंने ना हस्बैंड ने मुझे ला के दिया ना, वैसे ये बहुत मुझे काम आ रही है, बहुत जल्दी इसमें पानी गर्म हो जाता है, तो गैस पे मुझे बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 1.5 लीटर की और एक बारी में काफ़ी सारा पानी इसमें गर्म हो जाता है। और अभी है ना देखिए मैं साथ के साथ ना इसे भी क्लीन कर दूंगी। मैंने सोचा चलो आज मैं इसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि डेली गर्म पानी करते हैं ना तो नीचे वाइट कलर का कुछ है ना जमना स्टार्ट हो जाता है। और पता नहीं इसका कौन सा है ना साइड इतना ज़्यादा तीखा था। देखिए मैं अभी यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरे हाथ पे है ना अंगूठे पे इतना बड़ा कट लग गया, और मैं हैरान थी भी इतने आराम से, देखिए मैं देख देख के कर रही हूँ ना अच्छे से क्लीन, फिर भी मेरे हाथ पे कट लग गया। कट इतना छोटा था मगर अंदर तक वो इतना है ना गया ना कट में, तो खून बंद ही नहीं हो रहा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी तो फ़िलहाल पेन हो रही है, धीरे धीरे मैं काम तो देखिए करना ही है। मुझे तो यही नहीं समझ है, मुझे लगता था देखिए नॉर्मल पानी अभी धोऊंगी तो ठीक हो जाएगा, देखिए खून बंद ही नहीं हो रहा। मैंने ना कैटल का देखिए ये ना साइड भी चेक की, भी कौन सी साइड मेरे लग गई पता ही नहीं चला। इतना तीखा नहीं था मगर पता नहीं है ना क्लीनिंग करते करते कौन सी साइड क्या था जो बाहर को निकला था और वो अंदर तक चला गया। और इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना, और खून बंद ही नहीं हो रहा। फिर मैंने फ्रिज से बर्फ़ निकाली और उसके है ना देखिए बर्फ़ के है ना मैं लगाऊंगी ना, उससे मेरा खून थोड़ा सा ना मुझे लगा ये ठीक रहा। मगर काम देखिए अभी मैंने क्लीन करने हैं बर्तन। और जब ये हाथ पे ना ऐसा कट वगैरह लग जाए फिर बहुत जलन होती है, और बहुत ज़्यादा ना पेन भी होती है, और उससे ज़्यादा होती है जलन। ऐसा लगता है किसी ने हाथ पे मिर्चें लगा दी। फिर मैंने बोला छोड़ो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा। मैंने बर्तन क्लीन करने शुरू कर दिए। पहले तो सोचा था बेटी को बोल दूं, मगर देखिए उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं है, तो मतलब डेली ही एग्ज़ाम है ना होते हैं, तो जिस वजह से क्या वो थोड़ा बच्चों को स्ट्रेस भी होता है, तो वो पढ़ रही थी। फिर मैंने सोचा धीरे धीरे कर रही हूँ। देखिए धीरे धीरे मैंने सारा बर्तन है ना क्लीन कर दिए। ब्लड है ना देखिए पानी की वजह से अभी थोड़ा थोड़ा रुकने लगा है, नहीं तो है ना पता नहीं ऐसा क्या था, मैं तो खुद हैरान थी। भी कैटल पे कुछ ऐसा भी नहीं है भी कोई पार्ट बाहर की तरफ हो, वो मेरे चुभ गया।
मगर पता नहीं है ना, समझ ही में नहीं आ रहा। मैंने बहुत चेक किया भी ऐसा क्या था जो मेरे है ना अंगूठे में इस तरह से चुभा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाकू है ना फ्रंट से ही है ना लगा दिया। और देखिए मैंने पूरा चेक किया था अच्छे से और क्लीन किया मैंने, मुझे नहीं समझ आया। तो चलो आज मेरे है ना हाथ पे कट लगना था तो सो लग ही गया। और मैं इसे इस तरह से कवर करके रखती हूँ और साइड में दोनों बोतलें रखती हैं पानी भर के, क्योंकि देखिए गर्मी है और अगर ना मिक्स करके रख दो तो बच्चे है ना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते। मैं बोतलों में मिक्स करके ऐसे पानी रख देती हूँ, जो तो खास तौर पे बच्चे घर पे हो ना तो 2-3 बोतलें मैं इस तरह से भर के रख देती हूँ और सारे बर्तन क्लीन कर दूँगी। ये है ना देखिए गर्मी में काम जितने ज़्यादा होते हैं ना उतनी ज़्यादा गर्मी भी लगती है। और मैंने ना जब ये ना पौने में भिगो के रखे थे ना, इनको क्लीन किया, अरे बाप रे, गरम गरम पानी में जब हाथ डाला ना तो वो जलन इतनी ज़्यादा हुई अंगूठे पे। मैंने फिर कैमरा बंद करके ना धीरे धीरे सारे पौने धोए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। अगर मैं शूट करती तो मैं पानी तब तक निकालती हूँ अच्छे से ताकि है ना उसमें सरफ ना रह जाए। और मनी प्लांट का भी पानी चेंज करूँगी और दूध रख दूँगी। और जितना मैं सोच रही थी जितने कम बर्तन हो, सोच रही थी कम बर्तन हो, उतने ज़्यादा बर्तन हो गए। देखिए अब मुझे ये दूध वाला पतीला निकालना पड़ेगा जो कल वाला है, क्योंकि स्पेस नहीं थी। और इतना कुछ फ्रिज में आ जाता ना, देखिए गर्मियों में तो है ना कुछ भी बनाओ तो वो फ्रिज में ही रखना पड़ता है। और हर सब्जी को फ्रिज में ही रखती हूँ तो जिस वजह से कि ख़राब ना हो जाए। गर्मी इस बार पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पड़ रही, पंजाब से बाहर भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कई स्कूलों में तो छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, मगर इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं 23 तक, तो ये स्कूल वाले छुट्टी करने वाले नहीं है। देखते हैं क्या बनेगा, उसके बाद ये छुट्टियां करेंगे, क्योंकि कई स्कूलों में तो अनाउंस हो ही गया है भी है ना छुट्टियां हो जाएंगी। और मनी प्लांट का है ना पानी चेंज करूँगी। देखिए इनकी जड़ें कितनी ज़्यादा बन गई हैं, ग्रोथ भी हो रही है। ज़्यादा गर्मी में है ना जो पानी में हम है ना ग्रो करते हैं ना वो भी है ना ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि देखिए पानी भी गर्म हो जाता है। अभी मैंने पानी जब है ना इसे क्लीन किया ना, इतना गर्म गर्म पानी निकला और इसमें से जो है ना मुरझाए हुए पत्ते हैं जो है ना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे, वो मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। क्योंकि है ना हर जो कटिंग है ज़रूरी नहीं है वो ग्रो हो, और हर कटिंग है ना मतलब इतनी हेल्दी नहीं होती। कुछ तो ऐसे मुरझाई हुई थी ना उसके पत्ते, वो मैंने निकाल दिए। वैसे देखिए ये जो मैंने एलईडी लाइट लगाई है ना, इससे मतलब इनको पूरी प्रॉपर लाइट मिलती रहती है जितनी चाहिए मनी प्लांट को। मनी प्लांट तो कम लाइट में भी ग्रो हो जाता है। तो अभी फाइनली ये सारा क्लीन कर दूंगी। अभी मेरा काउंटर टॉप भी क्लीन करने वाला है और काम सारे पड़े हैं। और चोट लगने से ना तो वैसे देखिए दर्द नहीं हो रहा, मगर जब मैं साबुन वाले हाथ लगा रही हूँ ना, जहाँ मैं कोई इस तरह का काम कर रही हूँ जिसमें ना मतलब इस पर ना लगे, वो तब दर्द होता है, अदरवाइज तो देखिए दर्द नहीं हो रहा है। बर्तन सारे क्लीन कर दिए, अभी काउंटर टॉप और गैस भी क्लीन करना है। गर्मी की वजह से देखिए बच्चों को तो मैंने ना बेटे को इतना बोल रही हूँ भी तुम अंदर जाके एसी चला लो, अंदर जाके बैठो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी, मेरी तो मजबूरी है देखिए काम करना है, मैंने तो गर्मी में करना है। वैसे तो देखिए फ़ैन चल रहा है किचन में, मगर फिर भी इतनी गर्मी आती है ना तो बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं गर्मी लगती। मैं उनको बोल रही हूँ एसी लगा के बैठ जाओ। और वाकई में गर्मी ने तो इस बारी बस करवा दी है, इतनी गर्मी पहले कभी नहीं लगी जितनी अब लग रही है। बच्चे कहाँ मानते हैं, और बेटा आगे पीछे ही घूम रहा है। जब उसे दिख रहा है ना भी मम्मा बिजी हो गए तो वो आके ना बैठ जाता है। जब है ना रूम अच्छे से ठंडा हो जाता है फिर कुछ टाइम के लिए एसी बंद भी कर देते हैं, क्योंकि घर का सारा ही काम पड़ा है। और अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और गर्मियों में तो मैंने इन चीज़ों का ध्यान भी रखती हूँ भी अच्छे से हर कॉर्नर को क्लीन कर ले, क्योंकि मच्छर की दिक्कत होती है। और ज़्यादा गर्मी में तो वैसे भी मच्छर मर जाते हैं, मगर है ना अगर है ना अच्छे से क्लीनिंग कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। अभी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता। और मुझे तो छिपकलियों का ही डर रहता है। हमारे घर में 1-2 छिपकलियाँ घूम तो रही हैं, मैडम को पता नहीं कहाँ से क्या खाने को मिलता होगा जो अभी तक भागी नहीं है। और बोतलें मैंने देखिए दोनों बेड के साइड पे रख दी है, जब जो जिस साइड पे बैठा है प्यास लगेगी तो पानी पीते रहे। और साथ के साथ देखिए मैंने ये अपना दुपट्टा भी है ना फोल्ड करके रख दूँगी। ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनको देखिए गर्मियों में मुझे लगता है ना छोटे छोटे काम करना अच्छा भी लगता है। एटलीस्ट है ना पंखा चला के खड़े काम तो करते रहते हैं। जब झाड़ू पोछा कर झाड़ू एटलीस्ट लगाना होता है ना, तो जब पंखा बंद करना था और सांस लेने में भी दिक्कत होती, इतनी गर्मी आती है ना। और उससे ज़्यादा जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर के टाइम क्या होता है ना, मतलब पंखा एसी कुछ भी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो माइक वो है ना इतना अच्छे से कैप्चर कर लेता है मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको आगे पीछे की आवाज़ें भी सुनाई देंगी। जो ये 16-17 मिनट है ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बिना है ना पंखे के बैठ के गर्मी में कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वॉइस ओवर करने में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अगर है ना अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ अपने चैनल पे,
डेली मेरे चैनल पे इतने लोग हैं ना रिटर्न आते हैं देखने के लिए, मतलब अगर आप लोग हैं ना डेली मेरे मतलब उन्होंने ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, अगर आप मेरी अब वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे चैनल पे रिटर्न आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है इसीलिए आप मेरे चैनल पे आते हो ना, तो आप लोग है ना अगर सब्सक्राइब कर लोगे उससे क्या आप लोगों को है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगी भी मेरी वीडियो आ गई है और आप लोग देखने के लिए रेडी हो जाए। और देखिए मैंने जैसे ही सोफे सेट किए ये फिर बंदरों की तरह उछल के ना बैठ गया है सोफ़ों पे, और मैं इसे बोल रही हूँ अंदर चले जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप देख रहे हो ना सामने कर्टन किस तरह से हिल रहे हैं, और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, जैसे लू का मौसम नहीं था ऐसा हो गया यार, बहुत गर्म गर्म हवा चलती है बाहर, तो है ना खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। और मैं तो ये सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा लगा लूँ, और आज ना इनको नहीं लेके जाऊँगी, मैं ना सोच रही थी इनको शाम को लेके जाऊंगी, मगर है ना देखिए हाथ की वजह से ये काम है ना बहुत धीरे धीरे हो रहा है। मतलब अगर जैसे कोई चीज़ उस पर लग रही है ना अंगूठे पे, वहाँ पे पेन हो रही है, फिर उस वजह से मैं काम बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ। ये तो मैंने फास्ट मोड में आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए। तो देखिए ये भी है ना ज़रूरी है, जब काम करना है खुश होके कर लो दुखी होके कर लो, काम तो करना ही है, मैं तो यही सोचती हूँ। मैं तो हर काम को एंजॉय करके ही करती हूँ, अगर चोट लग गई तो कोई बात नहीं, इसे भी एंजॉय कर लो। तो काम तो मुझे करना है, ऐसा तो नहीं है मैं अंगूठे को लेके बैठ जाऊँ। और बेटी तो देखिए अपना स्टडी कर रही है, वो नहा धो के आ गई थी, और मैं बेटे को बोल रही हूँ जल्दी से शावर ले लो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, भी तुम्हें अच्छा लगेगा, मगर वो कहाँ मानता है, और उसे है ना कुछ लालच देना पड़ेगा तभी वो शावर लेने जाएगा। और है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, देखिए अभी तक मैंने भी शावर नहीं लिया, मगर बेटा बोल रहा था उसे लगी है भूख, और मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए राइस बनाऊंगी अगर तुम है ना जाके जल्दी से शावर लोगे, ये मैंने उसे लालच दिया। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, राइस रख के ना फिर मैंने, क्योंकि आज हेयर वॉश करने हैं, और है ना आज बेटी ने भी हेयर वॉश किया। संडे के दिन तो ऐसा होता है ना भी टाइम होता है, बच्चे भी घर पे होते हैं, और बच्चों को अच्छे से नहला दो, उनके बाल वगैरह अच्छे से धो दो, और बेटी के बाल तो बहुत ज़्यादा लंबे और हैवी भी है ना, तो इसके हेयर वॉश करने में भी टाइम लगता है। और देखिए मैं भी नहा के और शावर ले लिया मैंने, और इतने सारे शूज़ मैंने धोए, और बेटी इतना खुश हो गई, देखिए मम्मा पहाड़ जितने शूज़ लेके आए हैं, 4-5 जोड़े शूज़ मैंने आज धो दिए, सारे वाइट कलर के थे, हेयर वॉश करके आ गई हूँ, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी में अगर सिर धो लेना तो ठंडक सी लगने लगती है। और अभी इन लोगों को खाना डाल के दे दूँगी। बेटा हमारा तो पूरा पंडित है, वो है ना हम लोगों का जूठा नहीं खाता, मैं उसे डाल के दे रही हूँ। और ये मेरी वीडियो यहीं तक है, आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक